हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। कल हम कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसमें दिया गया था x इज इक्वस टू 11/15, x इज इक्वस टू -13/17। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणनात्मक का मतलब होता है गुणा करना, प्रतिलोम का मतलब है उल्टा। ठीक है, ये सेम व्युत्क्रम की ही तरीके से है। एक तो हमने योज्य प्रतिलोम पढ़ा है और एक हमने पढ़ा है सिर्फ प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम हमारा एक ही चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम एक ही होता है। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर व्युत्क्रम। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन में पहले क्या दिया कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए -13 दिया है। -13 मैंने बताया था कि जब भी कोई भी संख्या दी गई हो, ये चौथा का है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दिया है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी अंक दिया गया है, उस अंक को पहले हम देखेंगे अंश और हर में दिया क्या क्या है। चूँकि ये -13 दिया गया था तो हम इसको बटे में 1 लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। ठीक है, और उस अंक के साथ जो भी चिन्ह लगा हुआ रहेगा उस चिन्ह को हूबहू वैसे ही लगा देंगे। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा, -1/13। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -13/19 जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो अंक दिया गया है इस अंक को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। 19 को ऊपर कर देंगे और 13 को नीचे करेंगे और इसके साथ माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका लगा देंगे। हम निकाल क्या रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसे हम बराबर ना लिख के इसे हम एरो करके लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। अब क्या है, इसका 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 को हम ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया हुआ है हमारा -5/8 गुणे -3/7। ये अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसे ऐसे ही लिख लीजिए, इस 8 को ऊपर भेज दीजिए और 5 को नीचे, तो हो जाएगा हमारा -8/5 गुणे, अब माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दीजिए, इस 7 को ऊपर भेज दीजिए और 3 को नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा दिया है 5वां नंबर, -1 गुणे -2/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बोला है। एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में -5/8 गुणे -3/7 दिया है। इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, चूँकि हमने अंकों को उलट दिया है, देखिए -5/8 की जगह पे -8/5 लिख दिया, -3/7 की जगह पे -7/3 लिख दिया है। इसी चीज़ को हम दोनों का गुणा करके, अर्थात माइनस का माइनस में गुणा करके हम माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं और इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/5 गुणे 7/3 भी हो सकता है। तो आप चाहे ये वाला आंसर लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, दोनों के दोनों उत्तर सही हैं। अब हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा -1 गुणे -2/5। अब देखिए -1 है तो -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं या तो वैसे ही रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे,
कि जो -1/1 है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब जो माइनस चिन्ह दिया हुआ है इस माइनस चिन्ह को हम माइनस लिख लेंगे और 5 को ऊपर भेज देंगे और 2 को नीचे। या फिर इसे आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 एक करना 5/2। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम हम -1 ही लिखेंगे, अर्थात -1 का उल्टा तो -1 ही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हम इसी में डायरेक्ट हम देखेंगे। देखिए इसमें दिया है -4/5 गुणे 1, उसके बाद फिर क्या है 1 गुणे -4/5, अर्थात चाहे इसका गुणा इसमें कर दीजिए या इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो आंसर हमारा -4/5 ही आएगा। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है कि पहले -4/5 था और दूसरे नंबर पर 1 है, और जब बराबर के इस साइड हम देखेंगे तो 1 को पहले लिख दिया, -4/5 को बाद में लिखा है। अर्थात ये कौन सा नियम को पालन कर रहा है, क्रम विनिमय, अर्थात ये अपने क्रम को बदल दिया है। तो ये हमारा कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमय नियम। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। किसका, गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है -13/17 गुणे -2/7, अब बराबर क्या हो जाएगा -2/7 गुणे -13/17। तो पहले वाले अंक को लास्ट में लिख दिया है और लास्ट वाले अंक को पहले लिख दिया। इसमें भी सेम वही काम किया है, क्या कि गुणन का क्रम विनिमय नियम। देखिए यहाँ पे अगर प्लस होता तो, और यहाँ पे प्लस होता तो ये क्या हो जाता हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा दिया है कि -19/29 गुणे 29/-19। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, चूंकि ये क्या है हमारा -19/29। अब गुणा करके क्या किया है, अंश को ऊपर कर दिया है, हर को ऊपर कर दिया है और अंश को नीचे कर दिया है सेम टू सेम वही चीज़। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करते थे कि चिन्ह जो रहता था उस चिन्ह को वैसे ही रहने देते थे, परंतु हम क्या करते थे कि अंकों का उलटफेर कर देते थे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम के नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, 5वां तो मान लीजिए उसमें डायरेक्ट सॉल्व हो गया, 6ठा आप देखिए। बोला है 6/13 को, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 6/13 को गुणा करना है। क्योंकि देखिए यहाँ गुणा का बोला है, गुणा करना है, लेकिन गुणा किसे करना है, को -7/16 के। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे -7/16 के व्युत्क्रम, अर्थात -7/16 का उल्टा हमें निकालना है। तो -7/16 का उल्टा हम निकालेंगे तो माइनस तो साथ में लगा ही रहेगा, अंश ऊपर चला जाएगा और नीचे चला आएगा, तो हमारा हो जाएगा 16/7। ठीक है, बोला है से गुणा कीजिए, तो अब आप गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96 और 13 से 91। हमारा आंसर कितना आ गया, -96/91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में बोला है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3
गुणे 6/4/3 को 1/3 गुणे 6/4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को पहले यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 1/3 गुणे 6/4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। ठीक है। क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को इतने के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आपको 3 नियम बता रखे थे, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कुछ इस तरीके का लग रहा है। सॉरी स्टूडेंट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हम इसको A मान लें, इसको हम B मान लें, इसको हम C मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C। तो ये कुछ इस तरीके से है कि A का गुणा हम B और C के गुणे के साथ कर रहे हैं, जो कि हमारा A का गुणा B और गुणे C की भांति है। ध्यान से देखिए इसको। तो क्या मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाया था कि यह साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम, ठीक है, जिसमें हम 3 अलग अलग चर को लिए थे या 3 वेरिएबल्स को लिए थे। ए को एक बार ए का गुणा हम किसके साथ करेंगे? बी और सी के साथ, जो भी गुणा करने के बाद आएगा उसके साथ, या फिर इसी को ए का गुणा हम बी के साथ करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसका गुणा हम सी के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारा किसका नियम, कौन से नियम का पालन कर रहा है? साहचर्य नियम का। और इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसके रूप में अभिकलन करते हैं, अर्थात डिजाइन करते हैं, अर्थात लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? पहले तो पूछा है क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है और क्यों है, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले -1 सही 1/8 को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा हो जाएगा -1 सही 1/8। पहले इसे हम हल करेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसके आगे करेंगे और जो भी संख्या आएगी इसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -8 × 8 और 8 × 9, 9/8। ये कितना हो जाएगा हमारा? -8 का गुणा 1 के साथ किए, -8 × 8 और 8 के साथ -1 को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? -9/8। अब देखिए, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे? उल्टा। -9/8 का उल्टा अगर हम करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसके साथ ही और अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8/9। अर्थात इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 होगा, ना कि 8/9। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्योंकि इसके साथ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा हुआ है।
नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी आगे के भी कुछ क्वेश्चन हैं बट हम ये 9वां लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, बाकी का हम आगे करेंगे। 9वें में दिया गया है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब देखिए, पहली बात तुम्हें पता करना है क्या इसका व्युत्क्रम है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 सही 1/3, 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 सही 1/3, पहले हम इसको हल करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसके साथ हम इसको जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10/3। अब देखिए इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब आप दशमलव के नियम से पढ़े हैं कि नीचे जितने ही जीरो रहते हैं हम उतना दाहिने साइड से बाएं साइड चलेंगे और उतने अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ कितने जीरो हैं, 1 हैं, तो यहाँ हम 1 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.3, या इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। अर्थात 3 सही 1/3 का अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 3/10 या फिर 0.3 हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का कल देखते हैं। थैंक यू क्लास।